हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम दोबारा आ गए एक न्यू क्रेजी वीकेंड प्रोजेक्ट लेके, जिसमें हमने सोचा क्यों ना हजारों लाखों जो कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है लिंक्डइन पे, उसको 1 मिनट में जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे एक्सेप्ट करा जाए। चलिए फटाफट कोड पे देखते हैं। तो ऐसे ही मैं न्यू यूट्यूब सेटअप के साथ बैठ के अपने लिंक्डइन को स्क्रॉल कर रहा था, तभी मैंने देखा यार बहुत सारे इन्विटेशन आ रखे हैं। अगर मैं बात करूँ तो मैंने देखा कि 103 इन्विटेशन के करीब आ रखे हैं। कोई नहीं, तो हम ना यार सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ना एक एक्सेप्ट है बटन, उस पर क्लिक करते हैं तो लिंक्डइन एक्सेप्ट कर लेता है और आपकी मैसेजिंग चेंज हो जाती है, यथार्थ इज नाउ कनेक्शन। तो हमको बस ये क्रैक करना है कि HTML में क्या चेंज आ रहा है और उस पर लॉजिक लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सारे बटन निकाल लेने हैं स्टेप 1 में, और फिर उस पर क्लिक कराना स्टेप 2 में, और स्टेप 3 में नोटिस करना है कि एक्सेप्ट हुआ या नहीं इस चेंज के रिस्पेक्ट में। अब फटाफट देख लेते कि यार HTML मिलेगा कहाँ से हमें बटन का, जो कि हमें क्लिक कराना है। तो यहाँ पे जाके मैंने पढ़ना स्टार्ट किया उसका HTML, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके। तो मैंने देखना शुरू किया कि यहाँ पे एक बटन है जिसका एरिया लेबल एक्सेप्ट उसी के नाम का है, जिसका मुझे इन्विटेशन आ रखा है। तो उसी के नीचे कुछ क्लासेस हैं, बट वो ऊपर वाले बटन में भी सेम है तो काम नहीं करेंगी। ठीक है, फिर इसके ऊपर ही मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये कंटेनर है जिसका सेकंड चाइल्ड है एक्सेप्ट बटन। तो सारे एक्सेप्ट बटन तो यहाँ से मिल जाएंगे और सब पे क्लिक भी एक एक करके हम कर लेंगे। तीसरा एक्सेप्ट करने के बाद होता क्या है वो देख लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद ना यार यहाँ पे पहले 2 बटन थे, अब मैं जाऊँ तो सेम कंटेनर में ना सिर्फ एक बटन रह जाता है। तो सिंपली इन शॉर्ट बोलूँ तो पहले 2 बटन थे, एक्सेप्ट करने के बाद एक रह जाएगा। तो हम वो कंडीशन लगा सकते हैं। फटाफट चलिए कोड पे चलते हैं। तो सबसे पहले जी फंक्शन एक्सेप्ट ऑल कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो हम एक्सेप्ट बटन्स, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें सारे के सारे चाहिए। ये हमारा कंटेनर हो गया। इसमें जो हमको सेकंड बटन चाहिए, सेकंड बटन कैसे निकाल सकते हैं, या तो मैं सारे बटन निकाल लूँ और सिर्फ इवन वाली उठा लूँ, अदरवाइज मैं CSS सिलेक्टर से ही उठा लेता हूँ कि मुझे CSS सिलेक्टर में सिर्फ इवन वाले दे दो। तो इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमें मिला या नहीं मिला। चलिए फटाफट यहाँ पे जाते हैं, एक्सेप्ट बटन्स। ठीक है, अब मैं इसे ओपन करता हूँ तो लाइन से मेरे पास सारे एक्सेप्ट बटन आ गए। ठीक है, अब फटाफट अपने को क्या करना है, ये तो हो गया जी स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या करना है हमें, एक्सेप्ट बटन्स डॉट फॉर ईच। हमें यहाँ पे एक्सेप्ट बटन मिल जाएगा और उसका इंडेक्स मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या करना है, ट्रिगर एक्सेप्ट क्लिक। तो हमने बटन पास कर दिया, कौन से बटन पे ट्रिक कराना और क्या इंडेक्स है। अब यहाँ पे फंक्शन लिख लेते हैं, ट्रिगर एक्सेप्ट क्लिक, वो भी एक्सेप्ट बटन लेगा और इंडेक्स लेगा। तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो स्टेप 2 है वो हमने क्या करा है, एक्सेप्ट बटन डॉट क्लिक। ठीक है, अब क्लिक करा दिया, लेकिन उससे पहले एक बार नल चेक ऐड कर देते हैं। बाय चांस कुछ एक्सेप्ट बटन हमारा नल आ गया तो क्लिक करेंगे तो एरर थ्रो करेगा, तो यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, हमको करना है स्टेप 3। ठीक है, फटाफट स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई ना यहाँ पे। तो चेक फॉर एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसमें मैं एक्सेप्ट बटन क्लिक करा दूंगा, इंडेक्स करा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना यार अब एक एक करके ना थोड़ी लॉगिंग ऐड करते हैं। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, कंसोल डॉट लॉग, उससे स्टेप 2 के लिए मैं क्या करूँगा, इनिशिएटिंग कनेक्शन एक्सेप्ट बटन क्लिक फॉर। हम फॉर क्या है, हम किस यूज़र के बटन को क्लिक कर रहे हैं वो तो हमें पता होना चाहिए ना। जब हमने अभी HTML में देखा था तो यहाँ पे एरिया लेबल करके था, उसमें सबको डिफाइंड था। वापस चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये रहा एम्बर का जो बटन आ रहा है IDs के साथ। इसमें जाके देखते हैं कि यहाँ पे एरिया लेवल में दे रखा है किस यूज़र की रिक्वेस्ट आ रखी है और उसका नाम ही कृष्णा भैया की आ रखी है। तो कोई नहीं, इनको भी एक्सेप्ट करेंगे आगे चल के। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने प्रिंट करा लिया कि किसके लिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब तीसरा जो हमारा स्टेप है उसको फटाफट लिख लेते हैं, चेक फॉर एक्सेप्टेंस।
तो ये भी जी एक्सेप्ट बटन लेगा, इंडेक्स लेगा, ये हमारा स्टेप है। तो बेसिकली क्या करेगा ना, तो ये एक टाइमर चलेगा जो कि क्या करेगा, आपका पेरेंट कंटेनर निकालेगा। पेरेंट कंटेनर क्या होगा जी, आपका जो यही था इनविटेशन कार्ड कंटेनर, और इसका चिल्ड्रन चेक करता रहेगा कि कितने कम हुए या नहीं हुए, मतलब 2 से 1 हुआ या नहीं हो, सिंपल 1 का चेक लगा लेंगे। तो ये इसने कंटेनर निकाल लिया, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करना, हमें तो वही चाहिए ना जिस पे क्लिक करा है एक्चुअली एक्सेप्ट बटन पे, तो उसी का निकालने के लिए उसी का इंडेक्स वाला निकाल लेंगे, पेरेंट कंटेनर। अब यहाँ पे चेक लगा लेंगे कि जी अगर जी हमारे को पेरेंट कंटेनर नहीं मिला तो रिटर्न कर जाओ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पेरेंट कंटेनर मिल गया है तो उसके चिल्ड्रन चेक कर लो, चिल्ड्रन उसके देगा ना कितने हैं। तो चिल्ड्रन की लेंथ हमने क्या बोला था, अगर 1 हो गई तो हम क्या कर देंगे, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर लिया उसने कनेक्शन फॉर, यहाँ पे वही करेंगे एरिया लेवल। और हमारा जो आप यहाँ पे आप नोटिस करना, तो इंटरवल चल रहा है, हमने ड्यूरेशन नहीं दी। ड्यूरेशन आप कुछ भी रख सकते हैं, आप 100 मिली सेकेंड भी रख सकते हैं, आप 1 सेकेंड भी रख सकते हैं, आप 10 सेकेंड भी रख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं 1 सेकेंड रख दूंगा। और हमको यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे आईडी ले लेंगे टाइमर की ना, ठीक है। और जब भी हमारा एक्सेप्ट हो गया, मतलब हमारा काम इस टाइम इंटरवल का ख़त्म हो गया, तो टाइमर आईडी उठा लेंगे, इंटरवल क्लियर कर देंगे। अब एक चीज़ आप नोटिस करना कि एक्सेप्ट के केस में तो ठीक है, बट इफ लिंक्डइन की एपीआई डाउन हो, हमारा नेटवर्क डाउन हो, स्क्रिप्ट में कुछ एरर आ जाए, तो इन्फाइनेटली चलता रहेगा। अब एक बटन तो है नहीं, वहाँ 100 बटन भी हो सकते हैं। 100 बटन के लिए अगर ये 100 बार चलता रहा हर एक सेकेंड में, तो आपका तो पेज ब्राउज़र बैठ जाएगा, बिल्कुल ही पेज अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक लगाते हैं कि मान लो हम एच केस लगाते हैं कि 10 बार चले, 10 बार के बाद बंद हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटर रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस करते रहेंगे और लिखते रहेंगे कि एक्सेप्टेंस चेक ट्रिगर्ड फॉर टाइम, मतलब एनथ फॉर एनथ टाइम लिख देंगे। इसको कैसे हम लिख देंगे, यहाँ पे काउंटर एनथ टाइम फॉर, यहाँ पे हम वही लिखवा देंगे कि किस यूज़र के लिए आपने का रन हुआ है। एक सेकेंड, तो जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे हम एक्सेप्टेंस चेक लगा देंगे कि इतनी बार रन हो रहा है और इस यूज़र के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जिट कंडीशन भी ऐड कर देंगे। मान लो इफ़ काउंटर इक्वल टू 10, मतलब 10 बार चला गया है, 10 बार चेक हो गया, अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट एरर एक्सेप्टेंस चेक फेल्ड, या सिंपल बोलूँगा एक्सेप्टेंस रिक्वेस्ट फेल्ड फॉर, फिर यहाँ पे वापस जिस यूज़र का था उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। और हमारा जो टाइमर है उसको हम एंड कर देंगे, ठीक है जी। अब ये तो पूरा हमने लिख लिया, बट अभी के लिए क्या करते हैं, सिर्फ सबके लिए रन नहीं करके देखते, अभी के लिए सिर्फ एक इंडेक्स के लिए रन कर लेते हैं, मतलब 0th फर्स्ट यूज़र के लिए। अदरवाइज सारे के सारे एक्सेप्ट हो गए तो आगे मैं आपको क्या दिखाऊंगा डेमो में, ठीक है। अब ये प्रॉपरली हम लॉक करा रहे हैं कि स्टेप 2 पे क्लिक हो रहा है, उसके बाद चेक कर रहे हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में इनिशिएट हो रहा है, टाइम आ रहा है कितनी बार चला है, एक्सेप्ट होने पे आ भी रहा है, फेल होने पे भी आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपन सीधा यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे अपना कोड पेस्ट करते हैं, दोबारा क्लियर करते हैं, और अपना जो मेन फंक्शन है एक्सेप्ट ऑल रिक्वेस्ट, तो पहली रिक्वेस्ट हमारी यथार्थ भैया की थी, अगली कृष्णा कुमार की है, एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसने कंटेनर उठा लिया है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, इसने कंटेनर उठा लिया है, एक्सेप्ट बटन पे क्लिक हो गया है कृष्णा कुमार के लिए। उसके बाद कुछ रिक्वेस्ट गई हैं, फिर इसने लिखा है एक्सेप्टेंस चेक हो गया, 1 सेकेंड बाद रन आपका, 1 सेकेंड बाद एक बार चला फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट
इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन उसने देखा कि ऑलरेडी 1 सेकंड में रिक्वेस्ट पूरी हो गई है, तो एक्सेप्ट आ गया। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि ठीक है हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है, ये हर बार चेक करेगा। लेकिन अब हमको चाहिए क्या ना, अब हमको चाहिए एक एक्सेप्ट कराने के बाद ना हम अपनी जो बैकएंड की सर्विस है उस पर हिट मारना चाहते हैं, या अपनी जो हमने अपनी पर्सनल वेबसाइट बना रखी है हम उस पर रिक्वेस्ट मारना चाहते हैं कि हाँ जी हमारे लिंक्डइन पे कनेक्शन बढ़ गए हैं, तो आप क्या करो, आप उस पर काउंट बढ़ा दो। तो उसका लॉजिक मैं यहाँ पे तो लिखूंगा नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट कराने पे। उसका लॉजिक तो यहीं पे होना चाहिए एक्सेप्ट होने के बाद। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ना एसिंक्रोनस बनाएंगे। एसिंक्रोनस मतलब कि अभी एक बार चला है, हो सकता है 10 बार चले, हो सकता है 20 बार चले, तो जब भी ये चल के एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाए ना, तब हमको बता दे भाई कि एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। उसके अकॉर्डिंग मैं अपने रिज्यूमे के लिए रिक्वेस्ट मार लूँगा। तो ठीक है, हम उसको लिए क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को ना प्रॉमिस में कन्वर्ट कर देंगे। तो प्रॉमिस जैसे कि हमने लास्ट टाइम जोमेटो के क्लोन में सीखा था कि कैसे पूरा डिलीवरी प्रोसेस होता है और वो कैसे रिजॉल्व वगैरह लेता है, कि जब कोई काम हो जाए तो रिजॉल्व कर दो, जब ना हो तो रिजेक्ट कर दो। तो 2 आर्ग्यूमेंट के साथ वो आपका एक कॉल बैक फंक्शन भी लेता है, जैसे कि यहाँ पे था, गलत कॉपी कर लिया हमने, बट कोई नहीं, दोबारा यहाँ पे टाइप करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मस्त। तो अब क्या करना ना हमको गाइस, कि जब यहाँ पे आपका एक्सेप्ट हो जाए ना, तो यहाँ पे अब सिंपली रिजॉल्व कर दो ट्रू, मतलब एक्सेप्ट हो गया, और अगर फेल हो गया तो रिजॉल्व कर दो फॉल्स के साथ। ठीक है, सिंपल है। अब इससे क्या होगा कि जब भी मेरा एक्सेप्ट हो गया ना, तो मैं यहाँ पे देन लगा सकता हूँ कि इज़ एक्सेप्टेड, और मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली जो मेरा यहाँ पे पूरा लॉजिक था, मान लो अभी के लिए console.log एक हमारा फंक्शन है, हम इसको वापस यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, इज़ एक्सेप्टेड, तो प्रिंट करा दो अरे क्या कर दिया, हाँ ठीक है, एल्स अदरवाइज, जो हमारा यहाँ पे एल्स वाला console.log था, कुछ भी बाद में फ्यूचर में जाके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट पे पूरा अकाउंट दिखा सकता हूँ, अपने यूट्यूब पे अकाउंट दिखा सकता हूँ, मैं कहीं पे कुछ भी डायनामिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो कर दिया हमने दिस दैट देन। अब यहाँ पे कुछ फेल हुआ तो कैच भी हमेशा लगाना चाहिए, console.error एरर। अब ये कब फायर होगा एरर, आपका एरर तब फायर होगा जब मैं यहाँ पे रिजॉल्व की जगह रिजेक्ट करता। रिजेक्ट के केस में फायर होता कैच पे, अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे रिजॉल्व भी कर रहा हूँ फॉल्स के साथ तो नहीं होगा, सिंपली यहाँ पे देन ही एग्जीक्यूट होगा। इसको थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट में नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं, तो आई होप ये वर्क कर रहा हो। तो एज इट इज़ इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्सेप्टेड कनेक्शन वाली जो है ट्रिगर होना चाहिए आपका यहाँ पे। तो दोबारा चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारे चेंजेस आ गए हैं, क्लियर करते हैं। दोबारा एक्सेप्ट ऑल क्लियर करने से कॉल करने से पहले हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब फ़हीम अहमद की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट हो गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब दोबारा लॉग पे चलते हैं। ठीक है, इसने क्या करा, इनिशिएट करा बटन क्लिक। ठीक है, इसने रिक्वेस्ट मार दी लिंक्डइन पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने चेक करा फर्स्ट टाइम 1 सेकंड बाद कि एक्सेप्ट करना है नहीं करना, लेकिन एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये जो हमारा लॉजिक था एसिंक्रोनस हो गया, प्रॉमिस एग्जीक्यूट हो गया, तभी ये लाइन प्रिंट हुई है। ठीक है, अब वापस चलते हैं जी। अब हमको क्या सीखना है बेसिकली, ये तो हो गया प्रॉमिस से। अब हमको सीखना है कि एसिंक अवेट कैसे लिखा जाए, तो एसिंक अवेट सिखाता हूँ। ठीक है, तो आइडियली ना फंक्शन कैसे होता है, मान लो एक फंक्शन होता है आपका जो कि जैसे कि ऊपर आपने बताया प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, प्रॉमिस हो गया है, कोई भी एसिंक्रोनस काम हो गया, रिटर्न कर रहा होता है। और उसके बाद क्या होता है ना, उसी प्रॉमिस के ऊपर डॉट देन वगैरह करके डू समथिंग गुड, अदरवाइज कैच लगा के ना हैंडल बैड रिस्पॉन्स। तो ये यूजुअली आपका जो लॉजिक होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि मान लो आपके प्रॉमिस में, जैसे कि हमने बताया, आपकी एक चीज़ नहीं हो सकता, लेकिन जैसे आपकी कोई बड़ी वेबसाइट है, उसमें 20-30 जगह से डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी 20 API कॉल्स होंगी। ठीक है, अब 20 API कॉल्स को हैंडल करने पे, अगर 20 की 20 सही चली तो 20 की 20 को हैंडल करने के यहाँ पे जो 20 API कॉल्स का जो रिस्पॉन्स है उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो आप इमेजिन करो, अगर एक API कॉल का कोड आपका 3-4 लाइन का है, ठीक है, हैंडल करने का अलग है 3-4 लाइन का, तो आप 20 लाइन का API कॉल प्रॉमिस में मारोगे, फिर आप
प्रॉमिस डॉट ऑल में मारोगे, प्रॉमिस डॉट ऑल में मल्टीपल चीज़ें मारते हैं, हमने सिखाया था आपको सीरीज़ में, पैरेलल में, अलग अलग यूज़ के लिए होता है। तो देन में फिर उसको हैंडल करोगे तो ये जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड है ना यार, ये बन जाएगा आपका 30-40 लाइन का। तो ये रीडेबल तो रहेगा ही नहीं, और हो सकता है आपको रिटर्न कराने के बाद कुछ और काम करना हो तो देन के अंदर देन के अंदर देन के अंदर देन लगा रहे, तो आपका कोड तो कभी पढ़ ही नहीं पाओगे ब्रो, इतना कॉम्प्लेक्स कोड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, एसिंग का वेट यूज़ करते हैं, वो थोड़ा बेटर फॉर्मेट है। तो यही जो आपका फंक्शन होता है ना, जो रिटर्न कर रहा होता है प्रॉमिस डॉट ऑल, ठीक है, उसके बाद जो देन वेन सब कुछ लगा होता है, ये कैच लगा होता है, इसका थोड़ा ना फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ हो जाएगा अवेट। अवेट लगाने से क्या मतलब है कि अवेट जब लग गया ना, तो इससे पहले की बिफोर अवेट इंस्ट्रक्शंस होंगी ना, वो तो रन हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ही अवेट आया ना, यहाँ पे क्या होगा, ब्राउज़र स्लीप कर जाएगा, कब तक, अंटिल प्रॉमिस डॉट ऑल इज रिजॉल्व, या कुछ भी हो सकता है। मान लो अभी यहाँ पे प्रॉमिस डॉट ऑल है, कुछ भी हो सकता है बाद में, ठीक है। वो तब तक आपका यहाँ पे स्लीप कर जाएगा, आपका जो स्टैक में फंक्शन कॉल है वो स्लीप कर जाएगी जब तक यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता और रिस्पॉन्स नहीं देता कुछ। और हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी अवेट आता ना, तो उसके पेरेंट लेवल के फंक्शन को आपको एसिंक बनाना पड़ता है कि भाई ये फंक्शन एसिंक्रोनस है, इसमें अवेट लगा हुआ है, ये रुक रुक के चलेगा, ठीक है। तो आप इसको भी कॉल बैक में कन्वर्ट कर सकते हो, इस पर ये भी एक प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है कंपाइल होके, आप बाद में से देन वेन लगा के चेंज कर सकते हो इस फॉर्मेट में, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब इससे क्या होता है ना कि यहाँ पे ना आपको ऐसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, देन में जाके कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे वेट करते हो रिस्पॉन्स आने का, ठीक है। अब वेट लग गया, यहाँ पे ब्राउज़र यहाँ पे सो जाएगा कि जब तक हमारा प्रॉमिस डॉट ऑल का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैं ठीक है जागता रहूँगा। जैसे ही मेरा रिस्पॉन्स आ गया ना, मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स का भी सिंपल रख देता हूँ, इज़ एक्सेप्टेड ही कर देता हूँ, ठीक है। इफ़ इज़ एक्सेप्टेड डांस और डू समथिंग एल्स में क्राई, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं हुई मेरी लिंक्डइन रिक्वेस्ट, अब क्या करें, ठीक है। अब क्या करें मैं बताता हूँ। टॉप मेट पे जाके मेरे साथ एक 1-on-1 आप कॉल बुक कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए मेरे से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 30 मिनट्स का सेशन, 15 मिनट्स का सेशन आप बुक कर सकते हैं। जो भी मेरा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस है, मैं अच्छे से आपको गाइड करूँगा। यूट्यूब पे कुछ चीज़ें होती है जो मैं ओपनली नहीं बोल सकता, इलीगल हैक समझ लो, वो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करके जान सकते हैं, तो समझ जाओ। चलो वापस चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि इसने इस कोड को ना, जो आपका 20 देन लगा हुआ है, एक के बाद एक कुछ हो रहा है, वो आपका 20 देन ना यहाँ पे रन हो जाएंगे इजीली। या फिर उसको आप फंक्शन, अलग से फंक्शन लिख सकते हो सिंपल, और उसको भी कॉल कर सकते हो, ठीक है, डेटा क्लीन करने के लिए। तो 20 दिन का कोड ना बहुत रीडेबल हो जाएगा आपका। बट ये वाला कोड आपका कभी भी रीडेबल नहीं होगा ब्रो। इसमें भी आप फंक्शन कॉल कर सकते हो, ठीक है, क्लीन करने के लिए, लेकिन फिर भी वो रीडेबल नहीं रहेगा इतना। देन के अंदर कैच लगा, फिर देन लगा, तो आप पागल हो जाओगे उसको रिजॉल्व करते करते, ठीक है। तो इसलिए एसिंग अवेट ऐसे ही सिंटेक्स में यूज़ करा जाता है। एक चीज़ और याद रखना, कभी भी एसिंग अवेट यूज़ करते हो ना, तो हमेशा आपका ट्राई कैच के अंदर यूज़ करो, अदरवाइज कोड आपका फट सकता है। मान लो प्रॉमिस डॉट ऑल रिजेक्ट हो गया, तो जब भी वो रिजेक्ट होगा ना गाइस, ये तो एरर थ्रो करेगा, तो आपके कैच कॉल में आएगा वो। अदरवाइज सिंपली सारा सब कुछ अच्छा चला, उसने ट्रू और फॉल्स रिटर्न करा, जैसे ऊपर का फंक्शन है, तो वो ट्राई में रन हो जाएगा। अदरवाइज उसने रिजेक्ट कर दिया कुछ, तो आपका कैच में आएगा। तो ये तो हो गई सिंटेक्स की बात। अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और वापस इसको कन्वर्ट करते हैं एसिंग अवेट में, ठीक है। ये हमने लिखा था, सिंपली इसको कन्वर्ट करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अवेट, ठीक है। यहाँ पे मैं को क्या मिलेगा, आपका कांस्टेंट में मिलेगा हमें इज एक्सेप्टेड, ठीक है, सिंपली यही मिलेगा। अब मेरा कोड देखना कितना इजी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल नॉर्मल लॉजिक लिख सकता हूँ, ठीक है। मुझे ये सब सिरदर्दी की ज़रूरत नहीं, मुझे ये सब चाहिए ही नहीं। बट हाँ, जो जैसे कि मैं कह रहा था, हमेशा ट्राई कैच में ही लिखना चाहिए, अदरवाइज़ कोड फटा तो कोई भी नहीं बचा पाएगा प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने देना है, हमेशा एरर हैंडलिंग अच्छे से करनी है, उसी के पैसे हैं। एरर हैंडलिंग जो नहीं करते भैया, फिर वो बहुत जल्दी मैनेजर से बेकार रेटिंग की वजह से फायर हो जाते हैं। आजकल ले ऑफ वैसे ही चल रहे हैं, अच्छा कोड लिखना चाहिए।
ठीक है। तो ये मेरा कोड यार देखो, वो देन के लॉजिक से सिंपल मेरा क्लीन कोड हो गया कि ठीक है मैं वेट करूंगा यहाँ पे एक्सेप्टेंस का। ये यहाँ पे भैया जी जब रिजॉल्व होंगे 5 सेकंड में 10 सेकंड में, जब तक ये रन होता रहेगा 10 सेकंड तक मेरा सिंपली यहाँ पे रिप्लाई करेगा और मैं यहाँ पे इसको फिर आगे काम करा दूंगा, अदरवाइज मैं एरर प्रिंट करा दूंगा। ठीक है। अब सिंपली जैसे इसको हमने बताया आपको कि एसिंग का वेट लगाने से ये भी आपका प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा अवेट की वजह से इंटरनली। तो अब इसको भी चला के देख लेते हैं और क्या करते हैं कि ये चीज़ें ना जो यहाँ पे हमने लिखा है ये सब चीज़, पहले तो आपको इसको चला के दिखाता हूँ तो आपको पता लगेगा कि एसिंग का वेट चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है। ओह अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, अभी रिप्लाई आया, थोड़ी देर में रिप्लाई करता हूँ सौरव, अभी आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है 2 बज गए हैं, भैया ने हेल्प मांगी, कोई नहीं करेंगे। ठीक है अब यहाँ पे मैं वापस एक्सेप्ट करता हूँ किसकी, सचिन की। ठीक है सचिन के लिए एक्सेप्टेंस बटन क्लिक हो गया, सचिन की एक्सेप्ट के लिए एक बार चला, सचिन का एक्सेप्ट हो गया। ठीक है मतलब मेरा लॉजिक आराम से चल गया है। अब एसिंग अवेट से मेरा कोड रन हो रहा है। सिंपल वही लॉजिक था, एसिंग अवेट की वजह से थोड़ा लिखने का स्टाइल चेंज हो गया। अब क्या हुआ कि एसिंग इस पे लग गया ना, मतलब ये फंक्शन भी एसिंक्रोनस बन गया, तो ये भी एज अ आपका प्रॉमिस ही रिटर्न होगा। तो मैं चाहूँ तो इसको भी यहाँ पे देन लगा के कुछ कर सकता हूँ। ठीक है चाहूँ तो मान लो मैं कुछ ऐसा लॉजिक लिखना चाहूँ कि मैंने 100 बटन के लिए ट्रिगर करा दिया। अब 100 का जब ट्रिगर हो गया ना सबका क्लिक, उसके बाद उनके रिस्पॉन्स आने के बाद ना मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे पेज पर चला जाऊँ या पेज नंबर 2 पे चला जाऊँ। आई डोंट नो इसमें पेज नंबर 2 है या नहीं है, बट हो सकता है किसी किसी केस में कि पेज नंबर 2 हो, तो फिर मेरे को पेज नंबर 2 पे जाना पड़े। अभी तो नहीं है इसमें, एक बार में पूरी 106 दिखा रहा है, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा जो हैवी लिंक्डइन पे एक्टिव लोग होते हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होती है, पर डे के 100-200 रिक्वेस्ट आती हैं उन्हें, तो जैसे अंकुर वारी को सर हमारे, तो उनके लिए आप स्क्रिप्ट लिखूंगा तो उनके लिए तो पेज 2 पे जाना ही पड़ेगा, मेरे को नहीं जाना पड़ेगा। 100 तो यहीं शो कर रहा है, वरना 100 से ऊपर शो करेगा ब्राउज़र बैठ जाएगा, इतना बड़ा डॉम नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली मेरी एक बार 100 की पूरी बैच रन हो गई, मैं क्या करूँगा यहाँ पे यार मैं चाहूँ तो इसको बाद में ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है मैं क्या करूँगा, अरे यार इसी को मॉडिफाई करते हैं ना। ठीक है मैं यहाँ पे प्रोमिसेस बना लूँगा, सारे प्रोमिसेस रख लूँगा कि जितने भी हैं। अब मैं क्या करूँगा, प्रोमिसेस डॉट पुश, ये हमारा यहाँ पे पुश हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, प्रोमिस डॉट ऑल, सारे प्रोमिस रिजॉल्व करा लूँगा। अब इसको भी मैं चाहूँ तो डॉट देन लगा के भी लिख सकता हूँ कि देन पे क्या करना है, बट हम एसिंग अवेट सिखा ही रहे हैं तो वही लिखेंगे, अवेट यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे वेयर रिस्पॉन्स। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो एरर यहाँ पे आ रहा है अवेट का कि एरर आ रहा है, तो मतलब आपका पेरेंट फंक्शन जो है उसको एसिंग बनाना ही पड़ेगा। चलो जी ये भी एसिंग बना दिया। ठीक है इफ रिस्पॉन्स मूव टू पेज 2 एंड देन रिपीट दिस एक्टिविटी, अपने आप को कॉल कर लो। एल्स एंड क्लोज लिंक्डइन एंड रिप्लाई टू सौरभ भैया जो पीजी ढूंढ रहे हैं। तो ठीक है आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है ना इसमें, सिंपल ही था ना। एसिंग अवेट आपको समझ आ गया 2 एग्जांपल की मदद से। तो यहाँ पे हमने प्रॉमिस डॉट ऑल कॉल करा है सबके लिए, यहाँ पे नॉर्मल एक फंक्शन को हमने प्रॉमिस से अवेट में कन्वर्ट करा है। तो सिंपली बोलूँ तो अभी आपके सामने ये वाला लॉजिक तो मैं नहीं लिख रहा अभी प्रॉमिस में पुश करने वाला, बट लिख सकता हूँ, तो लिखा रहने दो क्या, बट कुछ होगा नहीं, पेज नंबर 2 पे तो जाएंगे नहीं, सिंपली हम प्रिंट करा सकते हैं console.log response। ठीक है हम ये करा सकते हैं। अभी चलो इसको रन करके देख लेते हैं। यार किनका, राकुल भैया वो क्लियर कर लिया, रन कर ली। हाँ ठीक है राकुल भैया का एक्सेप्ट हो गया।
तो क्या हुआ अभी, इसने यहाँ पे बटन क्लिक इनिशिएट करा, यहाँ पे प्रॉमिस प्रिंट हो गया, आई डोंट नो क्यों। फर्स्ट टाइम चेक करा, एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पे रिस्पॉन्स प्रिंट हो गया। ठीक है, रिस्पॉन्स कहाँ से प्रिंट हुआ है, आपका प्रॉमिस डॉट ऑल। और यहाँ पे जो इनिशियली आपका जो प्रॉमिस प्रिंट हुआ था वो क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि इसने रिटर्न करा हो। ओके ठीक है गाइस, तो हम क्या करते हैं, सिंपली करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। अब ये जो भैया हैं यहाँ, इनको आइडली हमें इज एक्सेप्टेड रिटर्न करना चाहिए, या फिर हम ये भी कर सकते हैं सिंपल इज एक्सेप्टेड है तो रिस्पॉन्स कनेक्शन एक्सेप्टेड फॉर, अगर रिजेक्टेड है कनेक्शन रिजेक्टेड फॉर, दोनों के केस में हम क्या करेंगे, एरिया लेवल जो हम हर बार अब तक चिपकाते हुए आए हैं वो स्ट्रिंग अपेंड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जी क्या होता है। कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स में ये पूरी स्ट्रिंग इसको देना चाहिए, एल्स रिटर्न में कुछ नहीं, खाली भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही माल है, सब कुछ कंसोल डॉट लॉग पे खेल रहे हैं, प्रोडक्शन में ऐसे नहीं होता है। ठीक है गाइस, रन हो गया, इसने यहाँ पे ट्रू भेज दिया, मतलब आपका रिस्पॉन्स आ गया, सारे रन हो गए। अब मुझे बताओ, बॉम्ब फोड़ दे क्या, सारे के सारे एक्सेप्ट करा दे क्या, ये चेक हटा दें। ठीक है, कितने कितने कनेक्शन बचे हैं मेरे, 97 हो गए। ओके चलो फिर आप लोगों के, चलो बॉम्ब फोड़ ही देते हैं, आप लोगों के सामने ही सारे के सारे एक्सेप्ट करा लेते हैं। ये हमने एसिंग का वेट 2 बार लगा लिया है, प्रॉमिस से तो हम पिछली वीडियो में जोमेटो बना ही चुके हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं सारा, और सारे के सारे यूज़र के नाम भी आ जाएंगे। सो 97 के 97 एक्सेप्ट भी हो जाएंगे। मैसेज तो एंड में ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, ओ चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया, अरे बहुत सारे चली जा रहा है भाई, चली जा रहा है चली जा रहा है। कुछ फेल भी हो गए, कुछ फेल भी हो गए, क्यों, अरे क्यों फेल हो गए, कोड फट गया, लिंक्डइन का कोड फट दिया एपीआई फेल हो गई, क्यों, इतनी सारी रिक्वेस्ट देख के कोई ब्लॉक तो नहीं कर दिया यार आईपी मेरी। ब्लॉक कर दी, 2 एक्सेप्ट हुए, बाकी सब इसने 429 कर दिए। 429 का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स देखा जाएगा, कहाँ है एरर वाली, भाई साहब 429 दे दी। 429 एरर कोड का मतलब क्या होता है, ओह बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज दी मैंने एक कम टाइम में, तो भैया जी ने हमें ब्लॉक कर दिया। स्मार्ट, देखा लिंक्डइन, 100 के 100 एक्सेप्ट हो गए मतलब, वाओ, फिर एरर क्यों थ्रो कर दिया भाई। ठीक है गाइस, तो बहुत सारे मैसेज आ गए हैं, मेरे को एक मैसेज आ रखा था, अब 10 के 10 आ गए हैं। आप सब लोगों के मैसेज धीरे धीरे पढ़ता रहूँगा, रिप्लाई करता रहूँगा। तो आई होप आपको मज़ा आया हो ऐसे स्क्रिप्ट लिख के। ऐसे फन एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और ऐसी प्रैक्टिस के साथ अपने कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए मुझे फॉलो करें। सोशल मीडिया पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टॉपमेट पे 1-on-1 मीटिंग बुक कर सकते हैं मेरे से 1-on-1 कनेक्ट करने के लिए और इलीगल टिप्स लेने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कमेंट में फैला दो गाइस, बता दो मुझे कमेंट में कैसा लगा। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।